भारत का विभाजन 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण और त्रासद घटनाओं में से एक था। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत दो राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित हो गया। इस विभाजन ने न केवल उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में गहरा दर्द और संकट भी उत्पन्न किया। इस लेख में हम भारत के विभाजन के कारणों, घटनाओं और उसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। विभाजन के ऐतिहासिक कारण। धार्मिक विभाजन की अवधारणा। भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदियों से साथ रहते आए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान फूट डालो और राज करो की नीति ने इन समुदायों के बीच दूरियां बढ़ा दी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1930 के दशक में दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, की अवधारणा ने यह विचार फैलाया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, जिनका एक साथ रहना असंभव है। राजनीतिक मतभेद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक समझौते नहीं हो पा रहे थे। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से मांग की कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। कांग्रेस इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, जिससे मतभेद और बढ़े। ब्रिटिश भूमिका। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे केवल तभी सत्ता हस्तांतरित करेंगे जब भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आपसी सहमति से सत्ता साझा करने के लिए तैयार हों। जब यह सहमति नहीं बन सकी, तो ब्रिटिशों ने विभाजन को एकमात्र विकल्प माना। विभाजन की प्रक्रिया। माउंटबेटन योजना। 1947 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के अनुसार भारत को दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, में बांटा गया। सीमांकन आयोग। सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बाउंड्री कमीशन की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ ने की। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल के सीमांकन का निर्णय लिया, जो बाद में अत्यधिक विवादास्पद सिद्ध हुई। विभाजन का प्रभाव। जनसंख्या विस्थापन। विभाजन के समय लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन कर गए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन माना जाता है। सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के दौरान भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के लाखों लोग मारे गए। महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो गई। लाखों परिवार बिछुड़ गए और कई लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता। विभाजन के बाद दोनों देशों में प्रशासनिक और सामाजिक अस्थिरता रही। पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बनाने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि भारत को भी शरणार्थियों के पुनर्वास जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ा। विभाजन के दीर्घकालिक परिणाम। भारत-पाक संबंध। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं और रिश्तों में आज भी तनाव बना हुआ है।